कठुआ पुलिस चौकी नगरी परोल कठुआ के पुलिस हवालात में सोनू कुमार निवासी सक्ताचक कठुआ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद यहां मृतक के भतीजे और पत्नी ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शंका जताई है कि आरोपी की हत्या की गई है। मृतक की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि सोनू गोलगप्पे बेचने का काम करता था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी है। वहीं एसएसपी शिवदीप सिंह जम्वाल ने कहा कि प्राथमिक जाँच में मुंशी और संतरी की लापरवाही सामने आई है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। चौकी प्रभारी को डीपीएल में अटैच किया गया है। एडिशनल एसपी कठुआ को जांच सौंपी गई है। डीसी कठुआ को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए लिखा गया है। मृतक का आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया है और शव को परिवार को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों ने भी मामले की उचित जांच की मांग की है। ये पुलिस की लापरवाही में पुलिस की कस्टडी में एक हमारे सोनू कुमार जो सबके चक के रहने वाले थे, उसकी डेथ हो गई। उन्होंने ये बताया कि उसकी हैंगिंग हुई है। मैं पर्सनली भी देख के आया हूँ। उसके गले में इसका मतलब हैंग होने का एक निशान लगा हुआ है। मैं खुद क्योंकि मुझे भी ऐसे कहने पे मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं खुद देख के आया हूँ। फिर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे। कल से हमें लोगों ने बार बार यही कह रहे थे कि हम नेशनल हाईवे बंद करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप लोग मुझे बताइए चाहिए क्या, किस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं तो मुलाजिम हूँ। इस बच्ची का जो मर गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, ना पुलिस ला सकती है, ना ये शोर शराबा करने वाले। हमें चाहिए कि जो फैमिली है वो उसका पुनर्वास क्या होगा। हमने बिल्कुल प्रोग्राम बनाया था पुलिस के एसएसपी साहब का। मैं तो शुक्रिया ही अदा करूँगा। उन्होंने डीएसपी साहब ने बीच में थोड़ा कल से हमारा राब्ता बना हुआ था। कल से हमारे डीडीसी और ये हमारे सरपंच साहब जो सोनू जी हैं वहाँ सदके चक के, उन्होंने बैठ करके हमने पुलिस पर इतना दबाव बनाया था कि एक तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मजिस्ट्रेट के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हुई। अब हम वहाँ बैठे थे, अभी डीसी से ऑर्डर को के निकले कि वहाँ तहसीलदार अपॉइंट कर दिया, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। फिर उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी जिसका एएसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब उसकी इंक्वायरी करेंगे। जो जिसकी गफलत होगी उसको सजा जबरदस्त सजा दिलवाई जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा कि हमने ये पॉइंट रखा, हमारे सरपंच साहब या बाकी जो वहाँ के मौजूद आदमी थे, उन्होंने पॉइंट रखा कि इन बच्चों का क्या होगा। तो हमने जो बच्चे पढ़ने वाले थे हमने उनका मुद्दा रखा। उन्होंने कहा जब तक ये बच्चे पढ़ेंगे पुलिस अपने तरीके से इसका पूरा खर्चा जो है वो हम उठाएंगे। उसका जो भी कल से हम सारा बंदोबस्त कर देंगे और बच्चों को एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया इनकी, तब तक सबसे बड़ा जरूरी था कि इस लड़की जो रह गई है इसका पुनर्वास के लिए कोई सरकारी नौकरी के लिए, जहाँ लोगों ने, क्योंकि अपनी अपनी सोच होती है लोगों की, उन लोगों ने ये फैसला किया था कि इसको किसी फैक्ट्री में लगवा देते हैं। पुलिस वाले भी ये, क्योंकि इसी जॉब है। मैंने कहा नहीं, आज हम एसपी साहब के पास, डीआईजी साहब भी वहाँ आए हैं। हमने कहा कि इसको एसपीओ की नौकरी, आपके पास और परमानेंट तो नहीं आप कर सकते, एसपीओ की नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी उम्र जो है वो अभी नौकरी करने के काबिल है। वो बच्ची देखने में तो बहुत ही कम है, लेकिन 35 साल उसकी, तो 40 साल तक एक शेड्यूल कास्ट वर्ग का आदमी जो है वो नौकरी कर सकता है। तो उसके लिए वो मान गए हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं, जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है। डीआईजी साहब भी वहाँ आए, रिकमेंड कर। हाँ, ये तो आप लोग भी मीडिया वाले सारे जानते हैं, जो कानून को जानते हैं कि एसपी के हाथ में एसपीओ को लगाना उनके पावर में नहीं है, लेकिन रिकमेंड कर सकता है। डीआईजी साहब भी वहाँ आए, रिकमेंड करके कल ही उन्होंने कहा है। उधर बहुत सारे लोग थे, सरपंच साहब भी थे, बाकी उनके साथ सदके चक के कुछ लोग हर बरादरी से गए थे, सिख बरादरी के थे, गुज्जर बरादरी, बाकी लोग भी थे। तो हमने उनसे ये 4-5 चीज़ें जो थी वो सारी एग्री करवाई हैं और उन्हें आश्वासन दिया है। हमने उनको ये भी कह दिया कि सर ये नहीं सोचना कि हमने कोई आपसे बैठ करके कोई बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस फैमिली का पुनर्वास हो। वो आपने टाइमली एक्शन लेकर के जो चौकी अफसर का उसको लाइन हाजिर कर दिया है, जो वहाँ का मुंशी है, जो मेन कल्प्रिट है वहाँ, उसको सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा सस्पेंड नहीं, उसको टर्मिनेट करिए उसको भी, ताकि लोगों को इबरत जाए कि ये इस तरह की लापरवाही करके हो सकता क्या होना। अभी तो प्री मैच्योर हम कुछ नहीं कह सकते, कल इंक्वायरी में पता चलेगा। उसके बाद वहाँ एक जो ड्यूटी पे था, हमें तो ये हैरानगी हुई कि एक आदमी 24 घंटे उनकी देखभाल के लिए होता है, ये 2 घंटे में वो कहाँ रहे, सोए रहे। एक वहाँ हैंगिंग होती है। फिर बड़े हैरान की बात है, पुलिस स्टेशन में ऐसा हो गया, तो इसके लिए इंक्वायरी के लिए वो कर दिया है। फिर हमने उनसे ये भी कहा है कि इसमें कोई किता, तो एसएसपी साहब ने कहा मैं नए आया हूँ, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ
कि आपसे कोई वायदा करके कल मुकर जाऊंगा। आप हमारे साथ जो भी करवाना चाहते हैं, इसके लड़की के पेपर भी लाइए। कल मैंने इनको बोल दिया अपने पेपर दीजिए, कल ही हम केस रिकमेंड करवाएंगे। यहाँ से केस रिकमेंड हो गया तो हमारी सिरदर्दी जो है वो आ गया। बाकी रहा फैक्ट्री में या कहीं आप फर्दर टाइमिंग, जब तक इनका कोई पुनर्वास नहीं होता तब तक अगर वो लगवाना भी चाहे तो इनकी घर वालों की मर्जी है। हमने ये मुद्दे जोर से उठाए हैं। अगर इन पे ये नहीं कोई कदम उठाते हैं, पुलिस कोई कोताही करती है, तो हमारे पास उसका जो डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करने का, पुलिस के खिलाफ चाहे कोई भी है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं नहीं किसी परवाह करता, चाहे वो पुलिस हो या डीसी हो, कोई भी हो। हमारे लोगों के साथ जहाँ भी धक्का होगा। अभी मेरी कुछ बहनों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमें ये चाहिए। मैं कहा बहन जी आप इस चीज़ के लिए चुप रहिए, जो हमने करना था वो कर दिया। रौला भी शोर करेंगे, वो भी आकर के यही लिख के देंगे। हाँ, उससे हम लोग बदनामी हो जाएंगे, घर वालों को बदनामी होगी। कल किसी जो लीडर लोग हैं वो अपना नारेबाजी करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, चले जाएंगे। आप लोगों के पास हम सारी उम्र आपके साथ रहते हैं, हम अपने के फैमिली से हैं। हमें जितना दुख है उतना किसी को नहीं हो सकता। इसलिए उनकी फैमिली के लिए जो करना है हम साथ होके करेंगे। डॉक्यूमेंट भी बनवाएंगे, उसका केस भी रिकमेंड करवाएंगे, जो फाइनेंशियल एड है वो भी करवाएंगे, और बच्चों की पढ़ाई का भी बंदोबस्त करवाएंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। ਉਹ ਸਰ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰੀ ਗਏ ਸੀ 3 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਭਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ 5:30 ਵਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਆਇਆ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸਰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝਦਾ। मेरी बात सुनो, छोटी बात सुनना है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। उस को नहीं जानती कि वो बंदा मरे, ठीक है। अगर मैं तेरा भरा अगर इस वजह से आया मुझे ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ। तो एक का चीज सोच, छोटी चीज सोच, ठीक है। ਸਰ फुल ਤੁਸੀਂ सपोर्ट नहीं, सुनो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਗਏ कि ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? अगर यहाँ अगर 5 बजे मिलन गए ना, 5 ਨਹੀਂ ਸਰ 3 ਵਜੇ। 3 बजे अगर मिलन गए ना, वो बंदे अगर बिल्कुल ओके गल कर रहे हैं, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। मिलन नहीं देता इन्हों ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ मिलन नहीं देता हो, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। अच्छा मिलन नहीं देता। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਓਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਓਕੇ ਹੀ, ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਓਕੇ, ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਓਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ? ਚਾਚਾ ਹੀ ਸਰ ਮੇਰੇ, अच्छा ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ कुड़ी है। ਇਹ 8ਵੀਂ ਪੜਦਾ, ਇਹ 7ਵੀਂ ਪੜਦਾ, ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਉਹ 11ਵੀਂ ਪੜਦੀ ਹੈ ਸਰ। अगर सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। एक ਕੰਮ मिनट ਗੋਲ ਗੱਪੇ अगर ਦਾ पूछते मारे हैं, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ। एक मिनट होल्ड, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾਓ ਦਾ ਕੀ हेलो ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਰ। ये पूछते मारे ना, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਫਾਹ ਲੱਗਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ hold ਕਰਿਓ। ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਫਾਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਾਰੇ ਸਰ, ਚੰਗੀ ਉਹ ਭਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਓਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏ ਲੱਗ ਫਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣ। ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਹੁਣ ਦਿਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡੈਡ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਸਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।